12 पंचायत समिति प्रधान होंगे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के अंता विधानसभा क्षेत्र से। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। स्वागत है। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। देखिए एक रिपोर्ट। पाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति है जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और सामान्य परिवार से सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर निष्कलंक छवि के आधार पर और अभी तक अपना जीवन यापन किया। और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रारंभ से बचपन से ही हमारे संघ से भी जुड़े रहे। हमारे पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर उन्होंने काम किया और अभी 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से एक सामान्य परिवार से उठ कर के आए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छा शासन इस देश को दे रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया में भारत का मान भी बढ़ा रहे हैं दुनिया में और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के साबित हुए। वो भी एक सामान्य परिवार से उठ कर के आए थे। ठीक इसी प्रकार से हमने भी अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था कि हम सर्वे करवा रहे हैं। हमने प्रत्येक बूथ पर अपनी टीम भेजी है और बूथ में जिस जिस वर्ग के जो नागरिक निवास करते हैं, मतदाता निवास करते हैं, उनमें से संख्यात्मक आनुपातिक दृष्टि से कुछ लोगों को लेकर के सर्वे करवाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे करके रिपोर्ट दी। हमारे और भी जो संगठन है उनसे भी हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी अपने तरीके से सर्वे करवाता है और उन सभी सर्वे में जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है निश्चित रूप से और हम जीतेंगे। एक सर्वे वसुंधरा जी के साथ भी तो हुआ था आपका, उसमें सहमति बन गई थी क्या इनके? सबकी सहमति से मैंने निवेदन किया था आपसे पहले भी कि हम हमारे सारे परिवार के जो हमारे अंगभूत घटक हैं सबसे हमने चर्चा करके सर्वसम्मति से उम्मीदवार मैदान में सभी लोग पार्टी का प्रचार पूरी एकजुट होकर के सभी लगेंगे, पूरी ताकत लगेगी। हमने 2-3 बार नाम लिया कि निष्कलंक है कि बाकी में ऐसे कोई। मैं ऐसा ये कह रहा हूँ, सामने वाले उम्मीदवार जो है ना उनकी तुलना में हमारा उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ है। सामने जो उम्मीदवार मैदान में है जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में कांग्रेस के ही उस समय के मंत्री भरत सिंह जी कुंदनपुर ने क्या क्या आरोप लगाए थे। खुलेआम विधानसभा में बोला, विधानसभा के बाहर बोला, भाया रे भाया खूब खाया और कई प्रकार के आरोप लगाए थे। जब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूं कि जनता को ये अवसर जरूर मिलना चाहिए कि जनता या मतदाता को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे में से चयन कर सके। कई बार ऐसा होता है कि मतदाता लेसर इविल का चयन करता है, ये मजबूरी हो जाती है।
इसलिए अच्छे लोगों को मैदान में राजनीति में उतारना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग राजनीति में मिले तो मतदाता को ये अवसर मिले कि वो सही व्यक्ति का चयन कर सके, जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है, सेवक बन करके काम करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को जनता अवसर दे ताकि जनता की वो सही रूप में सेवा कर सके। मदन जी, ट्रायंगुलर फाइट बताई जा रही है अभी से, कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मीणा और अब आपने मोर्चा को बनाया, माली चेहरे। आपने ट्रायंगुलर फाइट का बताया, मुझे वो रेगुलर फाइट का बता रहे हैं। लेकिन हम अपनी टीम, अपने पार्टी, अपना संगठन, उसके आधार पर विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे मोरपाल सुमन, हमारा कमल का फूल, हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब नॉमिनेशन भरा जाएगा, तब आप पहुँचेंगे? बस अब तैयारी हो रही है, घोषणा आज हुई है, 21 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं सोचता हूँ कि कल भी नामांकन हो सकता है। तो कितनी टक्कर देने की संभावना है बीजेपी इस बार, क्योंकि प्रमोद जैन भाया 2 बार मंत्री हैं? देखिए, प्रमोद जैन भाया वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, उन्होंने कांग्रेस को भी धूल चटाई थी, कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की जमानत जब्त भी उन्होंने कराई थी। अब ये कांग्रेस की सोच है कि कैसे वो उम्मीदवार बना। कई नेता आड़ोती के बड़े दिग्गज होगा, आपकी पार्टी छोड़ के दूसरे दल में जा चुके हैं, क्या एक चुनाव के मद्देनजर उसको लाया जा सकता है? देखिए, हमारी पार्टी एकजुट है, हमारी पार्टी से कोई इधर उधर नहीं हुआ है, सारे एकमुखी है और हमारा संगठन शुरू से ही हाड़ौती में तो बहुत मजबूत रहा है पहले से भी, और इस बार भी मजबूत है, मजबूती के साथ में लगा हुआ है। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। वैसे सब स्टार प्रचारकों में राजस्थान का कोई भी स्टार प्रचारक बिहार के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। क्या अंता चुनाव उसका बड़ी वजह है, क्योंकि अंता में सारे स्टार प्रचारक बीजेपी के राजस्थान के रहेंगे? जिसके घर में ब्याह मटता है ना, उसको उसका घर संभालना है, ठीक है ना। आपके घर में ब्याह बढ़ेगा, पता चल जाएगा, आप अपने घर में संभालोगे। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी में राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रदेश का कोई भी बड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे और नेता, उनको नहीं लगता कि वो काबिलियत से जोड़ के वो सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश ने कई बार नेतृत्व दिया है, सबको पता है कि प्रदेश में कितनी प्रतिभाएं हैं और सब जा रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बिहार के दौरे पर है, चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। लेकिन एक अस्थिरता सी बनती है कि जब सारे मुख्यमंत्रियों के नाम हैं तो भजन लाल जी का नाम क्यों नहीं है, वसुंधरा राजे के नाम क्यों नहीं है? राजस्थान में कोई भी स्टार प्रचारक इस काबिल नहीं था जो बिहार में जाकर के जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं हमारे अंता, वहाँ की माननीय वसुंधरा जी सांसद भी रही है, उनके सुपुत्र अभी सांसद दुष्यंत सिंह जी है भी, और हमारे भजन लाल जी राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री है। तो पहले तो ये है कि हम लोगों को अपना घर भी देखना है, लेकिन वसुंधरा जी भी बिहार गई, कल हमारे भजन लाल जी आज बिहार में है। जहाँ जहाँ हमारे नेतृत्व को आवश्यकता पड़ती है, हमारे नेता जाते हैं, बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते भी हैं, और इतिहास गवाह है कि हमारे राजस्थान के जो नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का काम किया है। ये मैं जरूर आपको बीच में कहना चाहता हूँ कि गहलोत साहब जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वो कांग्रेस को पटकनी दे के आए हैं, चाहे वो गुजरात में गए हो, महाराष्ट्र में गए हो, बिहार में पहले भी गए थे, अभी भी गए हैं। तो क्या तुलना करना चाहोगे आप? मुझे तो समझ में नहीं। तो लिस्ट में तो नाम आ ही जाना चाहिए। तो लिस्ट में नाम आने से क्या मतलब? काम करने से मतलब है। सवाल खड़े नहीं होते ना। नहीं, कोई सवाल है भी नहीं, एक्चुअली सवाल है भी नहीं कि लिस्ट में नाम आना और फिर काम करना। मैं तो आपको एक बात, तो मैंने भी तो उदाहरण दिया ना अभी आपके सामने कि उस मंच की सूची में मेरा नाम नहीं था, मैं गया, कार्यकर्ता के रूप में गया, जाते ही। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है, प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।